मुहर्रम के महीने में आपने ताजिया और अलम तो जरूर देखे होंगे। शहरों में जुलूस निकलते हैं, गम की आवाजें उठती हैं और हर तरफ या हुसैन की सदाएं सुनाई देती हैं। लेकिन अब जब मुहर्रम खत्म हो चुका है तो एक सवाल उठता है जो बहुत से लोग सर्च करते हैं, क्या अलम और ताजिए को घर में रखना जायज है? क्या ये हराम है या कहीं ये शिर्क तो नहीं है? चलिए आज इस वीडियो में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, इस्लामिक स्कॉलर की राय कुरान हदीस की रोशनी में। सबसे पहले समझिए, ताजिया किसी मूर्ति की तरह नहीं होता। ये एक प्रतीकात्मक मकबरा होता है जो करबला में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में बनाया जाता है। अलम होता है यानी झंडा, हजरत अब्बास की बहादुरी और वफादारी का प्रतीक होता है जो बैरक के रूप में जुलूसों में ले जाया जाता है। इनका मकसद पूजा नहीं होता बल्कि गम, इज्जत और सबक का इजहार होता है। अब बात आती है घर में रखना, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? सुन्नी स्कॉलर का इस पर मत है, इस्लाम में मूर्तियों या प्रतीकों को पूजना मना है। अगर कोई ताजिया या अलम को बरकत का जरिया समझकर रखे या उससे मन्नत मांगे तो ये शिर्क के बहुत करीब माना जाता है। अगर सिर्फ इज्जत से रखने का मकसद हो और कोई पूजा या दुआ ना की जाए तो इसे मकरू यानी नापसंद जरूर कहा गया है, पर हराम नहीं। शिया स्कॉलर्स की राय भी जान लेते हैं। शिया परंपरा में ताजिया और अलम को अज़ा का प्रतीक माना जाता है। इसे रखना, छूना या सजाना गम का हिस्सा है, इबादत नहीं। जब तक कोई उससे दुआ, मन्नत या कोई गैर शरई उम्मीद नहीं रख रहा हो तब तक ये जायज़ है। यानी कुल मिला के बात यहाँ आती है कि नियत साफ होनी चाहिए। श्रद्धा और याद रखना अलग है, लेकिन बरकत और मदद की उम्मीद लगाना शिर्क की ओर ले जाता है। कुरान में कहा गया, सूरह इखलास में, कहो वो अल्लाह एक है, ना किसी का बेटा है ना किसी का बाप। हदीस शरीफ में आता है, जो किसी को अल्लाह के सिवा सुने या मदद के लिए पुकारे वो शिर्क करता है। यानी अगर कोई या अब्बास मेरी मदद करो या ताजिए के सामने मन्नत बांधता है तो ये सीधा शिर्क हो सकता है। भारत में शिया और सुन्नी दोनों समुदाय मिलकर मुहर्रम मनाते हैं। कई जगह हिंदू भाई भी ताजिए उठाने या जुलूस में शामिल होते हैं। ऐसे में आस्था और अंधविश्वास के बीच का फर्क समझना जरूरी है। अगर कोई अलम को इज्जत से रखता है, गम की निशानी मानकर, तो ये एक संस्कृति और संवेदना की बात हो सकती है। लेकिन अगर उससे मन्नत, दुआ या बरकत की उम्मीद की जाए तो ये इस्लाम के तौहीद यानी एक ईश्वरवाद के सिद्धांत के खिलाफ जाता है। तो अपने जाना, मुहर्रम के बाद ताजिए और अलम को घर में रखना हराम है या नहीं? इसका जवाब आपकी नियत और तरीका तय करता है। याद रखें, इमाम हुसैन ने तौहीद के लिए शहादत दी थी, किसी प्रतीक की पूजा के लिए नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।